चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक एक नियम का मॉडल एग्जाम्पल। ठीक है, अभी तक इसके थ्योरी पढ़ा चुके हैं। देखिए एक एक नियम कैसे बनाना है। चलिए एक एक नियम का मॉडल एग्जाम्पल, ठीक है, का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर तो क्वेश्चन आ ही जाता है, पढ़ते हैं तो। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है 7 लीटर तेल से 350 मिलीलीटर वाली तेल की कितनी बोतलें भरी जा सकती है। अब बोतल की संख्या पूछ रहा है, कह रहा है ना कि 7 लीटर यदि तेल आपको दे दिया जाए, ठीक है, तो बोतल की संख्या बताइए। यदि एक बोतल में आपको 350 मिलीलीटर अटता है, यदि एक बोतल में 350 मिलीलीटर अगर तेल अटै छै तो 750 लीटर तोरा दे देता तो कई गो बोतल ले जेबहू कि सब भरा जेते। तो बताबहू मिली सेंटी आपको ही पता है ना, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो मिरिया क्विंटल टन, ये सब आपको पता ही है, सब पता है बच्चा सके। चलिए देखिए तो ई मिलीलीटर में है, आपको पता है कि दोनों के या तो लीटर में बदल लीजिए ना तो दोनों को मिलीलीटर में बदल लीजिए, तब ना जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं एक जैसा बनाने के बाद राशि को। तो यदि हमको मान लीजिए कह देगा कि हमको 5 केजी जो है, ठीक है, तेल है, आ एक बोतल में 1 केजी अटता है, तो 1 केजी वाला बोतल ले जब होते 5 केजी तेल कितना में अटते तोरा से पूछ देता। आ कहिएगा तेल सर जी किलो लीटर में होता है, आए तो किलो लीटर मान ले, तो बताइए किलो लीटर वाला 1 किलो लीटर वाला तो कई गो बोतल लगेगा। तो आप कहिएगा 5 केजी है, जितना है ऐसे भाग दे देंगे तो कट जाता है, तो कहिएगा 5 बोतल चाहिए, ये ना कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो दोनों को एक जैसा में बनाना होगा, तब तक भाग देंगे। तो देखिए ये मिलीलीटर में है, ये ननकी बोतल जो है एगो बोतल में मिलीलीटर में अटता है, तो जाहिर सी बात है एक मिलीलीटर में बना लेते हैं। अब 7 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा, तो 7 तो है, तो देखिए मिली हियाँ है, हमको बदलना है मिली में, और लीटर से जाना है तो मीटर जहाँ लगता है हुए ना लीटर लगता है, हुए ना ग्राम लगता है। चावल दाल इसे खरीदते हैं तो ग्राम लग रहता है, द्रव पदार्थ है, तेल पानी सब पेट्रोल ये सब लीटर में होता है, और जब दूरी उरी नापते उपते हैं लंबाई तो मीटर में रहता है, और बाकी सब में जिसमें है तो वो जुट जाता है, आपको सब जानकारी है। तो बताइए हमको मिलीलीटर में आना है, लीटर में दे ले डाटा, तो बताओ लीटर हियाँ रहता है, लीटर से आना है मिलीलीटर में, तो कितना ऊपर है, 1 2 3 ऊपर है, ठीक है। जब ऊपर रहे तो क्या करते हैं, गुना करते हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आने पर क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो कितना ऊपर है, 1 2 3, तो 10 गुने 10 गुने 10, 3 10 से गुना कराएंगे तो 1000, 1000 से गुना करा देंगे तो लीटर से बदल देगा किस में, मिली लीटर में। 1000 लीटर में है या सीधे चल जाएगा मिलीलीटर में, बस कुछ करना था। ये तो आपको एकदम मुजवानी आपको सबको पता रहता है, हाथे पर करना रहता है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो मिरिया। अब हमको आना है लीटर, लीटर से मिली की तरफ, तब मिली सेंटी डेसी, देखिए लीटर, तो लीटर से पहले 3 बनाया, ऊपर जाना है गुना कर दिए, तो हमको पता चल गया कि हमको तेल दिया हुआ है इतना मिलीलीटर, आ एक बोतल में अटता है इतना, तो कई गो बोतल है जब कि सब तेल अट जाती, तो बोतल की संख्या कैसे बताइएगा, बोतल की संख्या कैसे निकालिएगा, टोटल बोतल की संख्या। तो देखिए ये 7 गुने 1000, आ बट्टा में एगो में कितना मिलीलीटर अटता है, देखिए अब इहो मिलीलीटर में हो गया, ये भी मिलीलीटर में है, तो डायरेक्ट भाग दे सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 7 से काटने जाएंगे तो 50 बार में काटेंगे, ये काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। इस तरीक़ा से 20 गो बोतल ले जाना होगा, इतना मिलीलीटर वाला सब अट जाएगा, ठीक है। तो ई बनाने से पहले आपको ये वाला पक्का पता होगा, सबको पता रहता है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो मिरिया, है ना, फिंगरे पर काउंट कर लेता है इंसान, किसमें क्या बदलना है सब जानकारी है। और नहीं तो जिस दिन लंबाई द्रव्यमान धारिता पर है तो उनमें तो दिख ही नहीं जाता है। चलिए
कुछ करना था, बताइए, बोतल की संख्या बताना, ऐसे बता दीजिएगा। दूसरा प्रश्न कहता एक ट्रक यदि 475 बोरा ढो सकती है तो 58,425 बोरा ढोने के लिए कितने ट्रकों की आवश्यकता है। अब देखिए क्या हो रहा है, अमृत ट्रकों की संख्या पूछा है, ट्रकों की संख्या पूछा है, तब बोरा टोटल धोई के कितना है 58,425, आ एगो ट्रक धो सकता है कितना 475 बोरा, तो 475 से भाग दे देवी तो पता ना चल जाते कि अब कई गो ट्रक चाहिए, जय बार में कट जाते। चलिए ट्रकों की संख्या इसी तरीक़ा से निकालेंगे। अब काटिए, एक बार में लगेगा तो हो जाएगा 475, तो ये 5 8 4 आई 475 घटा के देखिए कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 9, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 109। और उसके बाद किसका बारी है, 2 का बारी रहता है, भाग देते हैं। अब 4 दूना 8, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाता, ठीक है, 2 बार में और भाग लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार में भाग देने जाएंगे तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 4 दूना 8 1 9, 950 हो जाएगा ना। 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 4 दूना 8 1 9। अब ये घटा लीजिए, ये बचेगा 2, 1 4 ना होगा 4, 9 में से 5 गया 4, 0 में से नहीं घटेगा, हासिल ले लेगा तो 10 में से 9 गया 142 बचा। अब किसका बारी है भाग देते समय 5, अब भाग दीजिए, 3 बार में कट जाएगा ना। देखिए तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 7 21 1 22, हाथ में 2 और 4 तिहाई 12 2 14। हाँ, तो जब 58,425 में भाग दे दीजिएगा। अच्छा, हम भाग दे के ऐसे मुंह पर काट रहे थे, आपको भाग देने नहीं आता है, जब भारी भाग आ जाए, कटना मुश्किल हो जाए, तो आपको तो आता ही है भाग देना। इस तरीक़ा से लिखिए, तो भाग दे के जितना बार में कटा, कई बार में कटा है 123 बार में, तो इस तरीक़े से आपको भागफल 123 आ जाएगा। तो कह देंगे कि ट्रक की संख्या कितना है 123। अच्छा, हम डायरेक्ट काट रहे हैं, कोई बच्चा चाहेगा तो पहले इसको 5 से काटेगा, या जेकर पहाड़ आता है तो 5 से कट रहा है तो 5 से काटते काटते छोटा करते करते पूरा कट जाएगा कई बार में 123 बार में, ठीक है। कैसे भी काट सकते हैं, ये काटने आपको आता है भिन्न में। चलिए, कुछ करना था, ट्रक की संख्या बताना था। तो टोटल गोदाम में कितना बोरा है, टोटल बोरा को ऊपर रखेंगे, एक ट्रक में कई गो बोरा अटै छू नीचे रख देवे, तो भाग देवे तो पता ना चल जाते कि 123 गो ट्रक लगा दे रहे भाई, सब बोरा ढोआ जाएगा। काटते समय आप ऑप्शन को भी देख सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न, समझ रहे हैं कि नहीं। 15 कलमों की कीमत 45 रुपया है, तो 4 कलमों की कीमत क्या होगी। तीसरा प्रश्न इधर बनाते हैं। चूँकि 15 कलम की कीमत कै रुपया है, 45 रुपया है। कै रुपया है, 45 रुपया है। आपको एक एक नियम सिखाए थे ना, इसीलिए अब आपसे मैं 1 कलम का दाम पूछूंगा तो बताइए 45 से अब कम ना जाएगा, कम कलम खरीदेगा तो यहाँ भाग देने की फीलिंग आ रही है, तो 15 से क्या करेंगे भाग, इतना रुपया हो जाएगा। इसीलिए अब कितना कलम के दाम पूछा है तीसरा में, 4 कलम के दाम बताइए। तो बस अब 4 कलम, तो 1 से अधिक अब जा रहे हैं तो अब दाम बढ़ेगा, बढ़त का यहाँ पे फीलिंग आ रहा है, तो क्या करा देंगे, गुना कराएंगे 4 से हमरी। देखिए तो इस तरीक़ा से इतना रुपया हो जाएगा। अब काटिए, ये कट जाएगा 15 तिया 45, तो 4 तिया 12, एक काट कूट कर दिए तो कितना आ गया 12, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 रुपया। 4 कलम का दाम कै रुपया, 12 रुपया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एगो हम ट्रिक बताए थे, ये तीसरा प्रश्न को देखिए कि 15 कलम का कीमत जब जाता है तो उसको 45 रुपया होता है, 45 रुपया देना होता है। अब हम कहेंगे इसको 1 बनाने के लिए क्या होगा, इन्ने 15 से भाग, तो इन्ने भाग तो इन्हों भाग देंगे। आपको पता है कि क्रिया कैसा है, कम कलम खरीदने जाइएगा तो कम रुपया लगेगा, ज़्यादा खरीदने जाइएगा तो ज़्यादा लगेगा। जब कम कम ज़्यादा की फीलिंग आता है तो ऐसा केस में हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए, तो इसको 1 बनाने के लिए इन्हें भाग दिए तो इन्हों भाग देंगे,
अब हमको कै बनाना है, अब 4 बनाना है, तो ये तो कट के 1 बन जाएगा, तो इनमें 4 से गुना करा देते तो 4 बन जाता है कि नहीं। तो इन्हें अपना मन से फिर 4 से गुना किए, तो इन्हें भी 4 से गुना करा देंगे। देखिए 15 तिया 45 है, 4 तिया 12, एक बार में 12 रुपया रिजल्ट आ जाएगा। हमने वही नियम लेकिन लिखने का तरीका बदल दिया। ये नियम भी आपको बता रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। चलिए अब इसलिए हम यहाँ बराबर लगा रहे थे ताकि फिर, लेकिन फिर आपको एक एक पहले चूँकि इसलिए से बना दिए ताकि समझ में आए। चलिए 3 नंबर के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कह रहा है 24 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 दिनों में कितने आदमी करेंगे। अब बताइए 8 दिनों में कितने आदमी करेंगे। आदमी की संख्या पूछ रहा निकालने के लिए, तो जिसका पूछता है संख्या उसको दाहिना तरफ फेंक देता है कि नहीं, ठीक बात। कहा 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, लेकिन हमको आदमी की संख्या चाहिए, तो 24 आदमी को उन्हें फेंक देंगे। तो इसको बदल के भाषा लिख सकते हैं, चूँकि 10 दिनों में किसी काम को कई आदमी करते हैं, 24 आदमी करते हैं, 24 आदमी करते हैं। अब इसीलिए आपसे मैं पूछूंगा पहले कि एक दिन में बताइए कितना आदमी उस काम को करेगा। तब दिनों की संख्या कमेगा तो आदमी ज़्यादा लगाना होगा कि नहीं। यहाँ पे ज़्यादा का फीलिंग आ रहा है। हम कहेंगे कि किसी काम करने के लिए भेजे खेत में, तो 10 दिन लगा दिया, 24 आदमी मिल के काम कर रहा है खेत में, 10 दिन में काम खत्म होते। हम कहा 1 दिन में हमको काम खत्म चाहिए, तो बताइए अब कम आदमी लगेगा तो ख़त्म होगा। अब आदमी की संख्या और बढ़ा देना होगा कि ना, 1 दिन में काम खत्म करना। तो यहाँ ज़्यादा का फीलिंग आ रहा है, तो ज़्यादा का फीलिंग आ रहा है, तो 24वां में वो 10 लिया के भाग करूँ कि गुना करूँ। भाग करबी तो घट न जाते हो, गुना करबी तब न। तो ज़्यादा के भी कम फीलिंग आ रहा है, तो बस यहाँ गुना कराए, इन्हें के कलम्बा वाला मीटर का के यहाँ बट्टा में कर दीजिएगा, तो गलती हो जाएगा कि ना। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ गुना भाग कैसे करेंगे। यहाँ कम का फीलिंग आएगा तो भाग देंगे, या ज़्यादा का फीलिंग होने के आएगा तो गुना करेंगे, ठीक है, अच्छा बात। इसीलिए अब कई दिनों में कह रहा है काम ख़त्म करवाने के लिए, कह रहा है 8 दिनों में कितने आदमी काम ख़त्म करेंगे। 8 दिनों में, तो अमरी 8 दिन, तब ऐसे कम आदमी लगती तो हो जाते। तो देखिए ये हो गया 24 गुने 10 बट्टा 8, 8 तेरी 24, कितना आदमी लगेगा 30 हो गया। इस तरीक़ा से हम लोग प्रश्न बनाते हैं। अच्छा देखिए इतना लिखते रहना है ना। देखिए कहा था ना शुरू में कि 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते, तो पहला पंक्ति कहा 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। किसी काम मतलब एक काम मान लीजिए, तो रुपया काम भारी सबको कहाँ रखना है, बट्टा में रखना रहता है। तो चलिए सेकेंड भाग क्या कहता है। सेकेंड भाग इसी का कर रहा है, तो उसी काम को 8 दिनों में कितना आदमी करेंगे। उसी काम को 8 दिनों में आदमी की संख्या पूछ रहा है, नहीं आदमी की संख्या दिले, एम मतलब मैन मतलब आदमी, हम एम ए लिख दिलिए, मान ली एम आदमी करते, वह काम मतलब एक वो काम ना हो। चलिए तो 1 से 1 तो चल बसेगा। अब बताइए एम की संख्या निकाले, गुना में है तो कहाँ आएगा, बट्टा में आएगा कि नहीं। तो एम की संख्या कैसे निकलेगा, एने वाला तो रहेगा 24 गुने 10, और गुना में है तो बट्टा में चला आएगा। देखिए 8 तेरी 24, तो 3 दहिया 30। डायरेक्ट हम एम का संख्या इस तरीक़ा से निकाल लिए, 30 आदमी लगते। बात समझ गया कि नहीं। ऐसे भी हम लोग बनाते हैं, उतना करते न रहेंगे। अच्छा देखिए इसको, अब देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे एग्जाम में। 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो किसी काम तो एक काम ना, तो 8 दिनों में कितने आदमी करेंगे उसी काम को। देखिए ऐसे काटते हैं, 8 तेरी 24, 10 तिया 30, मुँहे पर बोल देगा एम बराबर 30, लिखने जाएगा, ये लिख दिया, यह बड़ी बात। चलिए तो आप जब बनाते रहेगा ना क्वेश्चन, तो हम देखिए पहले ऐसे बनाए, तब ऐसे किए, तब उतने में काट दिए मुँह पर। आपको पता है कि जब बट्टा में जाएगा तो ऊपरे वाला के ना काटेगा, तो धक धका दिए बराबर करने वाला को, उससे धक धका दिए, बोलूँ तो काट दिए, समझे कि नहीं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन बनाइएगा, ऑटोमेटिक आपको भी पता चल जाएगा कि गुना में है तो बट्टा में आएगा, मतलब कटेगा ऊपर वाला। तो ये सब इन्ने उन्ने कल बैठा भी कट जाता है, लेकिन इस सेट सही से जो नहीं करेगा उसका गलती ना हो जाएगा। LIE जब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से जाने लगे आउट ऑफ एरिया,
तो ये ना कि सर जी हमारा कंसेप्ट से सिखा लेना तो कंसेप्ट से गर्दा छोड़ाएं, जिदिया ना जाइएगा। एक एक नियम क्यों इसका नाम है, इस मेथड से बनाना है, कभी गलती नहीं होगा। समय की कमी रहता है, 2 घंटा टाइम देता है रंगने में। आपको अगर 80 को बॉक्स रंगना है तो कै मिनट लगेगा, 15 से 20 मिनट। 80 को क्वेश्चन वो रहता है, बताइए कै मिनट लगता है बनाने में। तो प्रोसेस से बना दीजिएगा तो कोई आपका समय जा रहा है, भाषा भी नहीं लिखिएगा, एकरा ऐसे ऐसे तीर लेखा काटिएगा। बताइए ऐसे प्रोसेस से भी बना दीजिएगा तो ठीक है। जिस समय जैसा आपको देख जाए कि ऐसे बनाना वैसे ये बना दीजिए। जिदिया न जाना है कि यह पर सेट करम में गलती हो गया तो क्या कीजिएगा। लेकिन ये में कहीं गलती होगा, 10 दिनों में किसी काम को 24 आदमी करता है तो एक दिन में बताइए 24 × 10 क्यों हुआ, आप समझ रहे हैं ज़्यादा का बोध बात। तो 8 दिन में तो अमरी बटा में कैसे काट के लाए, ये बहुत ईजी है। आप लोग बचपन से कोई भी चीज़ करते जाते हैं दुकान में ना, तो आप इसी का प्रयोग करके कुछ करते हैं। आप खरीद बिक्री जब आप करते हैं तो यह एक एक नियम का प्रयोग आप लोग ज़्यादा करते हैं अपने दैनिक जीवन में। ये सब का प्रयोग सिखला के बाद करते हैं, है ना। लेकिन हम लोग बचपन से ये करते आ रहे हैं तो ये हमको आसान लगता है कि यार कितनों लिखना है तो ये आसान है। ठीक है, तो जिस समय जो आपको आइडियोलॉजी लग जाए कि ऐसे ही करना है, वैसे बनाना है, आइडिया जैसा भी आए उसी हिसाब से चलिए, बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बनाइए तो ठीक, और ऐसे सेट कर दीजिए तो और बढ़िया। चलिए 5वां नंबर प्रश्न यहाँ देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कहता है, यदि भास्कर 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 30 किलोमीटर चलने में उसे कितने घंटे लगेंगे। अब देखिए घंटा पूछ रहा है, समय पूछ रहा था, जे पूछता है उसको दाहिने तरफ ना फेंक देते हैं। तो बताइए भास्कर जो है 9 किलोमीटर जाए छै ना, तो 2 घंटा समय लगा दै छै। देखो हम भाषा लिखलिए, हम खाली डाटा लिखली आ भाषा मने में पढ़ लेती। चूँकि भास्कर नाम कर ले तो बोल लेती भास्कर, लिखे जाओ भास्कर 9 किलोमीटर 2 घंटा में। तो हम कभी ए बउआ भास्कर 1 किलोमीटर जाता तू, तो अब सोचा अब ओकरा 1 किलोमीटर जाबे तो 2 घंटा से ज़्यादा समय लगा देते। तू 9 किलोमीटर चल जाबहू 2 घंटा में, हम कबू अब 1 किलोमीटर जाओ तो अब समय तुरंते पहुँच जाएगा कि ना कम समय में ऐसे। तब बताइए भाग कम का फीलिंग आ रहा है तो भाग देवे 9 से तब ना कम होते हो, गुना करा देवी तो ज़्यादा आ जाते। देखो वैसे फीलिंग के अनुसार से भाग देना है कि गुना करना है, जान जाएंगे। इसीलिए वो कै किलोमीटर भास्कर को भेजना चाहता है 5 नंबर प्रश्न में, 30 किलोमीटर भेजला चाहिए। अब बताओ 30 किलोमीटर जाती थे गुना करवे कि ना ज़्यादा समय लगेला। तो ये तो डटवा ऊपर जाए हो तो लिखना ही है गुना 30, इतना घंटा लगता है। देखो अब काटिए, ये 3 × 9 है, 3 × 30 मतलब 20/3 बोलूँ तो 6.2/3 घंटा। ठीक है, मतलब 6 घंटा इस तरीक़ा से समय उसको लग गया। फर्स्ट ऑप्शन में देल है रे बउआ, हो गया। अगर इसको मिनट में वो बदल देता तो बताइए, डाटा घंटा में है, मिनट में बदलने के लिए 20/3 है, इसको 60 से गुना करा देवे तो मिनट में बदल गए। तो इस तरीक़ा से काट देंगे, बताइए कितना मिनट हो जाएगा, 400 मिनट। कभी कभी ऑप्शन मिनट में दे रहेगा, तो घंटा में दे दिया तब नहीं इतना पूर्णांक लिख दीजिए, मिनट में कहते तो क्या करती है। आ नहीं, कभी कभी घंटा भी दे लेता है, मिनट भी दे लेता है, तखनी कैसे जवाब दीजिएगा। तो देखिए ये तो 6 घंटा फिक्स हो गए, तो ये 6 घंटा आ ये 2/3 घंटा बीच में ये है ना, ये मामला अटकैले है। तो बस खाली एक बदलिए ना, 2/3 × 60 कर दीजिएगा, तब घंटा से किस में बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। देखिए 3 दूना 6, 20 दूना 40 मिनट, बस एकर माना ले 40 मिनट। तो बस ये 6 घंटा तो होते है, आ ये जो है 40 मिनट, तो ये लिख देवे 40 मिनट। कभी कभी घंटा मिनट दोनों मिला के आंसर दिल रहे छै। तो देखा हो क्वेश्चन बनलिए तो बनने पर तो हमारा ये आंसर आया, लेकिन ऐसे मिनट में अब सेकेंड में जाना रहता तो घंटा से सेकेंड जाने में 60 गुना, एक दा 60 से न कह के एक दा और 60 से 2 गो 60 से गुना करती, मतलब 3600 से गुना करती तो सेकेंड में चल जाती कि ना। तो आपको लंबाई द्रव्यमान धारता पढ़ लिया तो खोपड़ी में दौड़ते रहता। बनैला पर जो आपको आंसर आएगा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑप्शन में दिया रहे, नहीं दिया रहे तो जौथी में जैसे दिल रहे तैसे बदल लीजिए। फिलहाल तो ये दिया हुआ ऑप्शन में तो यही ना आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते रहे बहादुर। चल 5 नंबर हो गया। चलिए 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है क्या, करा एक फौजी छावनी में 1200 सिपाही के लिए
49 दिनों की खाद्य सामग्री है। यदि 200 सिपाही और आ जाए तो खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? बताइए। प्रश्न कहा चूँकि अब बताइए, वो कह रहा है कितने दिनों तक चलेगी, दिनों की संख्या जानना चाहता है तो दिनों की संख्या दाहिना तरफ रखेंगे, जो जानना चाहता है उसको दाहिना तरफ रखता है ना। चलिए, चूँकि छवानी में जो है 1200 सिपाही रहे थी ना, 1200 सिपाही महाराज रहते हैं। 1200 सिपाहियों के लिए कितना दिन का भोजन है? 49 दिनों का भोजन है। देखिए, हम भोजन उजन लिखे, डाटा खाली लिखे, ओकरा भगा दिए। मन में बोलेंगे कि इतना सिपाही के लिए इतना दिन का भोजन लिखने जाएगा। इसीलिए आप कभी रे 1200 सिपाही मिल के 49 दिन तक तू सब भोजन खा लेते। हम कभी ना एक के सिपाही खोजता भोजन, तब एक सिपाही 49 दिन से पहले ये खा जाते, कम दिन में खा जाते हो भोजन, ज़्यादा दिन में न खाते। 1200 सिपाही रही छी तो 49 दिन तक खाना जे रही छी भोजन चलै छै। हम कभी ना अब एक के सिपाही खो, कई सिपाही खो, अकेले खो, एक आदमी खो, तो ज़्यादा दिन तक न चलते भोजन, तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो ज़्यादा का बोध रहा है तो 49 में 1200 से क्या कराएंगे? गुना। ऐसे गुना कराओ कि भाग कराओ, ऐसे समझना है। यह रहती है 1200 कलम के दाम 49 रुपया है, तो एक कलम के दाम बताओ, तो एक कलम खरीदे तो अब कम न लगते, तो भाग देती। तो ये भावना फीलिंग आना चाहिए कि कॉमन सेंस है कि कम का बोध रहा है कि ज़्यादा का बोध रहा है। इसी का तो परीक्षा होता है। तब 1200 सिपाही 49 दिन तक भोजन खतई, तो आप पूछिए अपने आप से कि अकेले खो रहे तू, तक एक आदमी खाने जाएगा तो ज़्यादा दिन तक उन्हें भोजन रखल होते चलते। कितना? तो 49 गुने 1200 जितना। चलिए, ज़्यादा का बोध रहा है इसीलिए गुना करा। इसीलिए वो प्रश्नमा क्या कहा था? 200 सिपाही और आ जाए तो खाद्य कितना दिनों तक चलेगा? खाद्य मतलब वो है खाइस वाला खाद्य सामग्री भोजन। तब 1200 तो पहले से था, आ 200 सिपाही और मंगाना चाहता है, तो सिपाही महाराज कितना हो जाता थे? सिपाही महाराज लोग कितना हो जाएंगे? बोलिए। 1400 हो जाते कि ना? 1200 200 जोड़ देवी तो 1400। तो ये जाने ला चाहे 1400, लेकिन डायरेक्ट 1400 न कह के तोरा घुमा के कहे छ कि 200 सिपाही और आ जाते तो कितना दिन चलते। तो घुमौले तो तू घुमा दो, 1200 रहे 200 और आ जाती तो सिपाही तो हो जाती 1400 न। तो ये ना पूछे ला चाहे छो कि 1400 सिपाही मिलकर अब कितना दिन तक खते। देखा, अब एक सिपाही खले इतना दिन में, हम कभी 1400 सिपाही आ जाओ रे खाने के लिए, तब भोजन अब कम दिन न चलते। तो देखो, कम का बोध रहा है, तब समझ ही गए होंगे कि हम एक कहाँ रखेंगे? भाग। भाग बोलो तो बट्टे को ना भाग कहते हैं, नीचे रखते हैं। तो चलिए, 1400। अब काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य काटे वाला आपको नियम पता ही होगा। इस 7 से 2 बार में, इस 7 से ऊपर, जब नीचे 7 से काटे तो ऊपरों 7 से काटेंगे। 2 शून्य जब हम काटते हैं, जानते हैं क्या करते हैं? 100 से एकरो काटे हैं तो 100 से एकरो काटे हैं। तो जब 1200 के काटिएगा तो 12 बार में कट जाएगा, 1400 को काटिएगा तो 14 बार में कट जाएगा 100 से। यह खातिर ना 2 शून्य से 2 शून्य उड़ जाता है एग्जाम में, आए न तो ऐसे थोड़ा ही कटता है। चलिए, आप समझ गएंगे कि शून्य से क्यों उड़ा है। तो इस 7 से एकरा कट ली 2 बार में, तो ऊपरों वाला 7 से कटे के चाहिए, तब है ना भाग में काटते हैं। तो कट गया। अब देखिए, 12 कट जाएगा 2 से 6 बार में, तो 7 छक 42 दिनों की संख्या है, तब 42 दिन तक भोजन चलता। कुछ करना था? कुछ नहीं करना था। अब कुछ नियम याद आया एक पंक्ति में कैसे बनावे वाला। दिखाए, कहा 1200 सिपाही 49 दिन तक। पहला लाइन है ना, कहा था 1200 सिपाही 49 दिन तक। तब 1200 सिपाही 49 दिनों तक भोजन खाएगा। ठीक है, भोजन कितना केजी है ये नहीं कहा। अगर केजी से जी करता तो उसको कहाँ रखते? समझ रहा है ना? हाँ, लेकिन वो कहा नहीं, छोड़ दिए बराबर। अब कहा था कि 200 सिपाही और, तो पहले से था 1200 और 200 आ जाएगा तो 1400 सिपाही। कितना दिन तक? डी पता ना है तो डी लिख देवे तो डी फोर दिन ना हो गए, डे ना हो गए। अब ये गुना में है तो बट्टा में चल जाती, बट्टा में चल जाती तो काट सकली। तो 2 शून्य से 2 शून्य, इस 7 से 2 बार में, 7 से 7 बार में, 2 से 6 बार में, एक के बार में बोल दिली। डी के संख्या कितना? 42 दिन होता। ऐसा ही लिखल है आजकल किताबा में फार्मूला, कुछ कहले रहता है ये।
तो ऐसे भी कर दीजिएगा तो कितना समय लगेगा, कोई समय लगेगा। अरे हम लिखे कि एक छावनी में 1200 सिपाही के लिए इतना दिनों का भोजन है, लिखे में इतना बात कहला लिखेंगे उतना बात, समय के अनुसार न चलेंगे। लिखेंगे डाटा जरा काट कुट करना है डाटा, और पढ़ेंगे पूरा भाषा, समझ आया कि ना। पढ़ना जल्दी पढ़ लेते हैं, लिखने जाएंगे तो समय, उसका क्या जरूरी है वो लिखावट का। सुंदर सुंदर टाइप करके लिखले रहता है क्वेश्चन पेपर में, आप भी लिखते रहिएगा। दम जब बनाना है दम उसी बात को चर्चा किया, बाकी भाषा के जगह हम ऐसे लाइन काट दिले, मतलब बीच में जब बोल रहे हैं से भाषा लिख ले हती, तो ऐसे बनाइए जल्दी बन जाएगा, समय भी कम। आई बनाइएगा तो ज़िंदगी में कभी आपको गलती ना, आपको समय भी अधिक देता है, कम समय तो देता नहीं कि गलती। कभी कभी ये में होता है कि केकरा ऊपर रखना है केकरा गुना रखना है। अगर आप रेगुलरिटी के साथ अध्ययन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि तुझसे काम चोर होगा, हम खुदे थे तोरा सको उम्र में, तो समझ ही सकते हैं। तो कभी कभी होता है कि लड़का गड़बड़ा देता है, केकरा बट्टा में भूल जाता है, बट्टों वाला के गुना में रख लेता है, तो कहेगा गुरुजी सिखाए थे गलती बता दिए, ठीक है कि ना है। तो ये प्रैक्टिस जो करते रहता है ना, वो समझ जाता है कि केकरा नीचे रखना है मात्रा, ये सब बताए हुए एक चैप्टर में। तो किसको बट्टा में रखना है किसको गुना में रखना है उसको पता रहता है, बस धक धका के बना देता है नियम से। और अन्ना तो ये एक एक नियम जब हईते है, चूँकि इतना के इतना इसलिए एक के इतना, एक एक नियम कहता क्या है, जे निकाले ला कहेगा ना, जैसे दिनों की संख्या निकाले था तो दिन वाला के दिया हुआ डाटा में दिन वाला को दाहिना तरफ रखा, सिपाही की संख्या निकाले करती तो सिपाहिया केने रखती है दिनवा को न रखती है, चूँकि इसलिए बनाने का नियम तो बदलता नहीं। अब यहाँ बात रही कि गुना करब कि भाग करब, तो गुना या भाग कराने से पहले हम कहते हैं कि नहीं कोई चीज़ देखने के लिए, क्या देखने के लिए बोलते हैं कि यदि ज़्यादा का बोध आपको हो रहा है तो गुना कराएंगे, और उससे कम होने का बोध रहा है तो भाग। इतना दुकानदारी करे हो आ ज़्यादा कम के तोरा आज तक फीलिंग न ल है, घरे थोड़ा बैठल रहते आप लोग, बताइए। चलिए सब समझदार है, कोई काम करने जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कम आदमी के भेजेगा तो बहुत दिन समय लग जाएगा, आ एक के बार में करोड़ों आदमी के भेज देगा, जाओ खेत काट के लिया। और भाई एक के दिन के अंदर में काट के लिया आएगा कि ना, कितनों खेत रहेगा तुम्हारा, अब पूरा भारत भर का खेत तो हर थोड़ा ही रहेगा, और उतना मजदूर क्यों लगाओगे, पंजाब से हो। चलिए तो उतना मजदूर की जगह आजकल मशीनी क्षेत्र निकल गए तो मजदूर की संख्या घट न गया है, चलिए मशीने से करवा देता है का। तो यहाँ पर क्या आया, क्षमता भी आया। अब बताइए 500 मजदूर लगाता है, ओकरा जगह अकेले एगो ट्रैक्टर काम कर देता है कि ना, बड़ा बड़ा मशीन एक वो काम कर देता है, तो हुआ क्षमता का अंतर हो गया कि ना है। तो जितना ज़्यादा क्षमता उतना कम समय लगा के वो काम कर देगा, फर्क नहीं पड़ता है कि उसका संख्या कितना है। लेकिन आदमियों की संख्या घटा दीजिएगा तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगा। देखिए सब बात आपको क्षेत्र में निकलने से पता चल जाता है। तो हम गुना कहला कर लिए, भाग में क्यों ले गए, इतने तो समझना एक एक नियम है, हो गया। चूँकि इसलिए किसको नहीं आता, चूँकि क्यों लगा, क्योंकि ये निश्चित डाटा किताब में दिले रहता है। अब एक से ना एक में कन्वर्ट किया, उसके बाद जितना में कहा उतना में कन्वर्ट किया, तो एक लाइन में बस। आप देखिए कोई बच्चा क्या करता है, बट्टा में ले जाके हियाँ काट कूट करने लगता है। यह बात ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ काट कूट करने के चक्कर में आप जिंदगी में कभी पढ़िए ही नहीं। क्यों नहीं पढ़िए, अरे काट कूट शुरू में क्या मारपीट करना, अंतिम में ना जो करना है डिसीजन लेके कर देना है, शुरू में नहीं, अंतिम तक ले जाइए। अब बस अब इसके आगे तब काट कूट के आंसर देना है, तब काटना शुरू कीजिए। यहाँ छेड़छाड़ उसको क्वेश्चन में नहीं करना चाहिए, समय आपका बर्बाद हो जाता है। कभी कभी सिंपल डाटा रहता है तो आदमी हुए काटियो लेता है, लेकिन अधिकांश यहाँ ला के काट कूट कीजिए आराम से, शांति मन से, कभी गलती नहीं हो। अब समझ गएंगे कि अगर इसको हम बट्टा में रख देते 1200 को इस समय, तो मेरा आंसर गलती आ जाता। तो क्यों गुना किए सब अच्छा तरीका से आप समझ रहेंगे। सब बात तो बोलिए दिए, कुछ बचाए हुए नहीं। थ्योरी पढ़ाए वह दिन एक एक नियम खत्म था, फिर भी आपके लिए हम क्वेश्चन सब बता रहे हैं। चलिए बउआ 6 के बाद 7वां नंबर प्रश्न में आते हैं। 7वां प्रश्न कहता है 5 गुड़िया या 6 गेंदों का कीमत 15 रुपया है, तो 10 गुड़िया और 18 गेंदों की कीमत क्या होगी। इस टाइप के जब भी प्रश्न आए
तो आप जो है पहले तो गुड़िया और गेंद के बीच में रेशियो निकालिए। देखिए कहता है 5 गुड़िया बराबर हो या 6 गेंदों की कीमत समान है। तो 5 गो गुड़िया खरीदबा तैयो 15 रुपया लग रहा, 6 गो गुड़िया खरीदबा तैयो 15 रुपया लगे छे। एकर मतलब की होय छे कि 5 गो गुड़िया के वैल्यू 6 गो गेंद के बराबर है कि नहीं? दोनों का मूल्य समान है तो मूल्य के अनुसार से दोनों बराबर है। चूंकि अब आपसे कहूँ रे कि एगो गुड़िया के बराबर कै गो गेंद समान होते, तो बताओ गुना कर देगा। गुना करती 5 गो गुड़िया खरीदेबे उतना में तू गुड़िया ना खरीदेबे तो 6 गो गेंद दे दे तू। हम कहूँ ना एगो गुड़िया खरीदे के अगर तोरा ज्यादा रहेगा तो अब 6 गो से कमे ना ओकरा बदला देगा। कितना? तो 6/5। देखिए कम का यहाँ बहुत तो इसलिए बट्टा में लगा इतना गेंद। अब क्वेश्चन में देख आगे कहे तो 10 गुड़िया और 18 गेंद का कीमत बताओ। 10 गुड़िया और का मतलब होता है प्लस 18 गेंद का कीमत आपसे पूछ रहा है। देखिए इसका कीमत पूछ रहा है आपसे। तो हम बोले थे कि सबको एक निश्चित डाटा में, तो देखिए हम गुड़िया को गेंद में बदल रहे हैं। तो गुड़िया कहाँ हो? ये 10 गुड़िया, इसको देखिए तो चूंकि एक गुड़िया इतना में है इसलिए ये 10 गुड़िया का वैल्यू कितना के बराबर होगा? 10 गुड़िया। एक मतलब बच्चे ऊपर देखो गुड़िया का मान, तो देखिए 6/5 गुने 10, तो ये 2 बार में कट देता है। 6 दूना 12 गेंद। इसका मतलब हुआ कि 10 गो गुड़िया खरीदेगा ओकरा बदला आपको कै गो गेंद दे देगा? 12 गो। बस हो गया। ये 10 गुड़िया के जगह अब यह वाला बात रख दीजिए 12 गेंद। आज जोड़ी पहले से तो 18 गेंद था ही, यह ना आपसे पूछ रहा था। तो एकर मान बता दो तब चाहे एकर मान बता दो, दोनों एक के बात होले कि ना? तब 12 गेंद 18 गेंद मिल के अब गेंदों की संख्या हो जाता है 30। अब पढ़िए, अब क्या कहा था कि 6 गेंद का कीमत कितना है? चूंकि ये खरीदा चाहे ये खरीदा, दोनों में से कुछ खरीदा 15 रुपया लगती है तोरा। तो चूंकि 6 गेंद खरीदे जाती हो तो 15 रुपया तोरा देवे कहती है, 15 रुपया देना होता है। इसीलिए एक गेंद खरीदने जाइएगा तो कम रुपया देना होगा कि ना? इतना रुपया देना होगा। इसलिए अब कै गो के जवाब देना है? 30 गेंद का। तो 30 गेंद खरीदने जाइएगा तो 15/6 गुने 30 रुपया देना होगा कि नहीं? तो देखिए तो 6×5 = 30 और 15×5 = 75। इस तरीका से हो गया 75 रुपया। कुछ करना था? कुछ नहीं करना था। देखिए इस तरीका से बन या बराबर कर दिए और प्लस कर दिए। डाटा पहले ये दिल था आ कहा कि ये 5 गो गुड़िया खरीदा चाहे 6 गो गेंद खरीदा, एकरा बदला आपको कै रुपया देना होगा? 30 रुपया। तो या तो सबको आप गेंद में बदल लीजिए और ना तो सबको गुड़िया में बदल लीजिए। यदि सबको गेंद में बदले हैं तो गुड़िया को गेंद में कर दिए तो 10 गुड़िया के बदला 12 गेंद पहले से तो जोड़ दिली। आ कहूँ सब के तू गुड़िया में बदलती हो तो गेंद के जगह गुड़िया रखती है, गुड़िया में गुड़िया जोड़ लेती तो कहती है कि 5 गुड़िया खरीद ले इतना में तो 1 गुड़िया उतना में, तो इसे निकाली। हम बदल ले ली सबके गेंद में, तो यहला ना गेंद वाला के लेके खाली चली कि 6 गेंद 30 रुपया में तो 1 गेंद इतना में, एकरा बदल लिए सबके गेंद में तो 30 गेंद के ना कीमत बता रे। ये बताओ चाहे 30 गेंद का कीमत बताओ बराबर है, तो सबको बदल लिए इसलिए ना ऐसे बना। इस तरीका से बदल के बनाते हैं। 7 नंबर हो गया। या मतलब बराबर याद रखना है और मतलब प्लस। क्वेश्चन में ये ऊपर जो लिखे वो दिया हुआ था डाटा, हियाँ जो लिखे हैं इसका कीमत निकालना था तो ऐसे निकल गया। चूँकि इतना गेंद का कीमत किताबे कहता है कि 30 रुपया, गलती हो गया ना। कै रुपया कहा था रे? 15 रुपया, सॉरी 30 नहीं कहा था 15 रुपया। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये ठीक बनाइल है 15 रुपया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न कहता है यदि 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 8 लड़के कितने दिनों में करेंगे? 6 लड़का 20 दिन में काम को कर सकता है तो कहता है 8 लड़का कितना दिन में करेगा? हाँ कितना दिन में करेगा? काम बोलूँ कुछ ना है तो एक काम
अब बताइए उसी तरीक़े से 1 से 1 कट जाएगा, ये 4 से 2 बार में कटेगा तो 4 से ही 5 बार में कटेगा। अभी 2 से 1 बार में तो 2 से 3 बार में, 5 तिया 15 दिन में कुछ करना है। 15 दिन कैसे लाए समझ गएंगे, ना तो चूँकि इसलिए कह के भी बना सकते थे कि नहीं, कह देते कैसे बनाते। 8 नंबर देख लीजिए, कहते कि चूँकि 6 गो लड़कवा जो है ना 20 दिन में कोई काम के कर देता है, इसीलिए हम कहूँ कि एक लड़कवा आप कितना दिन में, तो अकेले जाइएगा लगाने, तब अब अकेले कहिएगा कि अकेले काम कर, तो जब आप कहिएगा कि अकेले काम कीजिए तो अब अकेले काम तो ज़्यादा दिन का बोध रहा है ना, तो गुना करा देंगे। 6 गो लड़का मिलके 20 दिन में काम करते तो हम कहूँ कि 1 गो लड़का काम करता, अब ज़्यादा दिन ना लग जाते ओकरा काम करे में, तो यह गुना कर ली 6 से। इसलिए वो कै गो लड़का बा के कहा था 8 गो लड़का मिलके कितना में करेगा, तो बताइए 20 गुने 6/8। अब देखिए 4 दूना 8, 4 5 20, 2 तिया 6, 5 तिया 15, फिर आ गया कि ना। तो एक एक नियम से भी मन करे तो बना लेना चाहिए, समझ गएंगे। तो ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 नंबर, रमेश को 5 दिन की मजदूरी 15 रुपया मिलती है, तो रमेश को 3 दिनों की मजदूरी कितना मिलेगा। अब बताइए 5 दिनों की मजदूरी 15 रुपया मिलता है, रमेश को 5 दिनों की मजदूरी 15 रुपया मिलता है, तो रमेश को 3 दिनों की मजदूरी कितना मिलेगा। मजदूरी कितना मिलेगा, तो मजदूरी को न रख देंगे, दिन की संख्या दे लेते इधर रखेंगे, तब 5 दिनों में रमेश को कितना मिलता है, 15 रुपया मिलता है। अब हम कहूँ क्या है मजदूरी, 1 दिनों का मजदूरी कितना मिलेगा, तो सोचिए यदि आप 5 दिन किसी के यहाँ जाके काम कीजिएगा तो आपको 15 रुपया देगा, तो आप 1 दिन काम कीजिएगा तब 15 रुपया से कम देगा कि ज़्यादा देगा। जाहिर सी बात है कि कम देता, कम दिन काम कर बहुत, तो कम देता तो हमारी कम का बोध रहा तो भाग देंगे कि नहीं देंगे। तो देखिए 15/5 रुपया देता, इसीलिए अब प्रश्न कथी कह रहा है, तो 3 दिनों की मजदूरी कितना होगा। अब 3 दिन ओकरा यहाँ काम करवा होता, अब 1 दिन से ज़्यादा ना काम कर रहा था वो, तो जितना मजदूरी मिले के चाहिए उससे ज़्यादा मिलते, ज़्यादा के बोध हो तो गुना करब। देखो 5 से कट गए 3 बार में, तो 3 तिया कै रुपया ले 9 रुपया। इस तरीक़ा से बना देते हैं, ठीक है। 5 दिन दिलाई काम कल तो 15 रुपया, तो 1 दिन काम करते तो कम के बोध होले तो भाग दिलिए, तो यह 3 दिन काम करती तो कितना मिलती, तो देखो कैसे बनली। जे काम हम बोले ना कि सुइया से होने वाला हो वहाँ तलवार लेके नहीं दौड़ना चाहिए, आ जहाँ जो है तलवार उलवार होने वाला है वहाँ जो है गोली बंदूक नहीं चलाना चाहिए। आ गोली बंदूक चलाने से काम चल जाता है तो बम पटकने की क्या ज़रूरी है, बम पटकने से काम चलता है तो मिसाइल की क्या ज़रूरी। सब नियम आपको पते है, अपनों उड़ जाइएगा मिसाइल पटकिएगा, समझे कि नहीं। इसीलिए एक एक नियम से बन रहा है आसानी से, तो बस तुरंत बना देना, ठीक है। चलिए बउआ 9 के बाद देखेंगे हम लोग 10। 10 नंबर कहता है क ख किसी काम को 4 दिन में कर सकता है। क और ख 2 आदमी मिल के किसी काम को दिनों की संख्या दिया है कि 4 दिन में कर सकता है। यदि क अकेला अकेला कै दिन में करता है, यदि क अकेला 6 दिनों में करता है तो ख अकेला उसे कितना दिन में करेगा, अकेला कितना दिनों में करेगा, यही ना आपसे प्रश्न पूछता है। ख अकेला वो कितना दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये दिनों की संख्या पूछा, तो आप कीजिए क्या कि अब इसका क्षमता निकाल लीजिए आप लोग, वर्क कैसे करेगा। तो देखिए ये जो है 4 दिन में करता है, 6 दिन में करता है दोनों, ये दोनों का एलसीएम लीजिए। तो आप ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा 6 4 के, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 12। तो ये मान लीजिए काम 12 है। अब इसमें दिनों की संख्या से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में कटेगा, और 6 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में कटेगा। तो अब सोचिए क ख मिल के 3 क्षमता है,
आ क के क्षमता अकेले 2 का है, तो क ख दोनों मिला तो 3 हुआ, आ क में अकेला है तो 2 क्षमता है। तो ख के आपसे मैं पूछूंगा कि क्षमता बताओ, तो कितना बताइएगा? 3 में से 2 घटा दीजिएगा तो खाली ख का बचेगा कि नहीं। अब यह ना ख के पूछा है कि ख वाला दिनों की संख्या बताइए, तो ये टोटल जो काम वर्क है ना, इसको एफिशिएंसी के इधर रखेंगे। देखिए अब इसका क्षमता कहिए, एफिशिएंसी कहिए, जो करना है कहिए, तब कैसे निकालिएगा? तो बस 12 इन्हें रखेंगे जो एलसीएम आया है, अब बराबर इसका कहा है, तो ये हो जाएगा 1 गुने डी। दिनों के संख्या हमसे पूछा, हो गया। अभी 1 बट्टा में जाएगा तो कटेगा तो 12 ये बार में ना कट गया, तो डी बराबर 12 दिन। इस तरीक़ा से बता देंगे। एक बात याद रखिएगा, दोनों मिल के काम कर रहा है और यहाँ क अकेले कर रहा है, तो ख का कैसे निकाले आप समझ गए होंगे। और न तो प्रोसेस से बनाने लगिएगा तो देखिए कितना झमेल है। चलिए आपके स्क्रीन पर भी आ गया होगा। चूंकि क ख दोनों 4 दिन में एक काम करता है, इसलिए क ख 1 दिन में कहब, तो 1 दिन में काम करला कहब, तो काम का वो 4 दिन में एक काम को समाप्त करता है, तो 1 दिन में वो टोटल काम से ज़्यादा काम कर देगा, कम काम ना करेगा। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, 1/4 काम वो करेगा दोनों मिल के। ठीक बात। अब चूँकि एगो के दिले था क अकेला काम करता है, क अकेला काम करता है कितना दिन में रे भाई? 6 दिन लगा देता है। आ कम्बा तो वो एक्के वो काम न करता है, इसलिए अब यह क अकेला हम कहूँ कि 1 दिन में एक काम निकालो, कितना काम के कितना भाग करते, तो 1/6 भाग काम कर देगा। तो सोचिए क ख मिल के 1/4 काम कर पाता है 1 दिन में, क अकेला जो है 1/6 काम कर पाता है 1 दिन में, तो ख कितना करेगा? तो दोनों मिल के करता है 1/4 काम, उनमें से घटा लीजिएगा क अकेला 1/6 काम, तो पता चल जाए कि ना कि ख कितना काम करने में है सक्षम 1 दिन में। चलिए तो दोनों का हरों का तो क्या करते हैं, एलसीएम न लेते भिन्न के घटाव में हो, तो एलसीएम ले लेबै तो हो जतै भले 12 हो जते एलसीएम, 6 4 के एलसीएम 12। ठीक है। अब ये 3 बार में कटा तो 3 इकैया 3 माइनस, ये 2 बार में कटा तो ऊपर वाला से गुना करे 2 इकैया 2, 3 में से 2 घटते तो 1/12। तो देखो इतना काम जे है के करल ख के, ख अकेला जे 1/12 करते तो एकरा लिख सकली है, चूँकि 1/12 काम जे है ख कितना दिन में करता है? 1 दिन में। एक के दिन के नहीं, ऐसा क्षमता निकाल रहे थे हर जगह 1 दिन में, इसीलिए हम कहे एक काम जाके कर रहे भाई, पूरा काम कर। तो अब बताओ, अब यहाँ पर एक यहाँ है, अब एक काम ये कम काम कर तो 1 दिन लगा दिल, तब ज़्यादा काम एक ज़्यादा ना होले 1/12 से, तो ज़्यादा काम करते तो कितना? आप कहिएगा सर कैसे जान जाते हैं कि 1 बड़ा है वो छोटा है? तो देखिए जब भिन्न का ऊपर वाला के मान से मतलब अंश के मान से हर जब बड़ा हो ना, तो उसका मान होता है कितना? 1 से कम, 1 से कम। आई तो 1 हो गई सिंगल, तो ज़्यादा ना हो गई, कम हो गई। चलिए तो ज़्यादा, तो अब ज़्यादा ना आना चाहिए, भाग इतने ऐसे कर दीजिएगा गुना, तो तब तो और कम आ जाएगा। तो ये बट्टा में जाता है, भिन्न बट्टा में क्यों जाता है आप लोग सब जानते हैं, इतना दिन लगा देगा काम करने में, इतना दिन लगाएगा। तो बट्टा वाला पलटता है ना, है ऊपर वाला तो सेम टू सेम रहता है, नीचे वाला भिन्न पलट जाता है, तो 12/1 हो जाएगा। और देखिए 1 से 1 कट जाएगा तो कितना दिन आ गया? 12 दिन। तो इतना सब ये अभी तो भाषा छोड़ दी है बहुत बात लिखे के ना, तो लिखते रहिएगा। तो दोनों मिल के किया इतना काम 1 दिन में, क अकेला 1 दिन में किया इतना काम, तो ख का निकाल लेंगे, तो दोनों के मिलल में से घटा लेबै क के, तो खाली ख के ना काम मिलते। अब बस अब लिखबै कि चूँकि ख इतना काम 1 दिन में करता है, इसलिए ख
एक काम इतना बटा इतना में, तो ऐसे आंसर ले। इस तरीका से भी प्रोसेस हम बना सकते थे, लेकिन उतना हमको करने की आवश्यकता है। बस क्या करना है, वो कहले रहेगा कि दोनों मिल के कर रहा, अकेले कर रहा है कि नहीं। ऐसे बात दिनों की संख्या जब देले रहेगा, दिन की संख्या, तो कहा क ख मिल के, तो आप खाली मिल के मतलब जोड़ दूँ, मिल मतलब दोनों। अगर क ख ग 3 गो मिले रहती तो लिखती क जोड़ ख जोड़ ग, ये लिखेबे करता। आ लिख के जय दिन कहले रहते यहाँ लिख देवे, डी मतलब दिन, आई क्षमता या एफिशिएंसी उसका मानिए ना। चलिए क्षमता निकल गया, वर्क करे के क्षमता जो है, काम करे के क्षमता ओकरा कितना के है। तो क्या कीजिए, ये कहा कि क 4 दिन में करता है, क ख मिल के कोई काम के, आ कहा क अकेले 6 दिन में करता है। तो कहले ख कितना दिन में करती, तो न पता है तो वाट लगा दे। अब जब डी पता चल गए तो उसका क्षमता कैसे निकालेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, दिनों का एलसीएम लेंगे, तो 6 4 के एलसीएम 12 आ गए, तो यह क्षमता हो गए। ठीक, अब दिनों के संख्या से भाग दो, 4 से भाग दोगे तो 3 बार में कटले, इसका मतलब क ख के क्षमता मिलके हो गए 3। फिर एकरा से भाग दोगे 2 बार में कटेगा, तो कहबे कि क के अकेले के क्षमता हो गए 2। तो सोचो क ख मिल के 3 है, आ क के अकेले क्षमता है 2, तो ख कितना होते, तो 3 में से 2 घटा देवे तो ना निकल गए 1। अब बस हमको अब जो एलसीएम आता है ना, उसको इधर रखना है। और क्या करना है कि इसका दिन निकाले ला कहा, तो ई पकड़ेंगे ई वाला, आ गुण क्षमता गुने, और उसका समय से गुना करा देते हैं ना, तो उसका निकल जाता है कि वो कितना भाग काम करता है। तो बताइए, तो ये बट्टा में चलेगा, ये 4 रहती है रे बउआ, ये 4 रहती तो बट्टा में तो 3 बार में ना कट जाती है। हाँ, लेकिन ये तो 1 रही, तो 1 से कोई भी संख्या के काटे जब हो तो 12 है, तो 12 ये बार में ना कट जाती। एला दिन के संख्या कितना आगे ललाई से बनैले रही यहाँ, तो ये कितना समय लगेगा। यहाँ मुँह पर आंसर हो गया कि ना, डी बराबर 12 दिन। तो ऐसे भी बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, तुरंत बन जाएगा। आना था चूँकि इसलिए मैं आपको इस तरीक़ा से बनाना होगा जैसे बनाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा समय काम पढ़ाएंगे, समझ रहे, तो वो मतलब पूरा क्लियर हम कर ही नहीं देते। चलिए अब क्या बताना था, 10 तक हो गया था ना, 11 बताना था। 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न कहता है, यदि 1 किलोग्राम की चौथाई का मूल्य 40 पैसा हो तो 100 ग्राम के मूल्य कितने पैसे होंगे। अब सोचिए, प्रश्न कहता है चूँकि 1 केजी जब खरीदने जाता है, 1 केजी खरीदने जाता है, और 1 केजी के चौथाई का मूल्य दे दिया। का चौथाई बोलूँ तो 1/4 भाग, तो 1 केजी का 1/4 भाग कितना में देता है, 40 पैसा में देता है, पैसा में देता है। तो अब आपसे पूछा क्या हो, 100 ग्राम के मूल्य बताइए। कितना का पूछा मूल्य, 100 ग्राम कितना रुपया में देते, ये पूछा है। अब बताओ बउआ, तो ग्राम में है तो 1 ग्राम में बदल ले, चूँकि 1 केजी बराबर कितना ग्राम हो, तो 1000 ग्राम हो कि ना, 1 गुने 1000 करबे तो 1000 ग्राम हो जाते। तो 1000 ग्राम का तो 1/4 भाग के ना मान देल है, कितना पैसा देल है, 40 पैसा। कुछ किए, कुछ नहीं किए। ये एक जैसा डाटा करबे तब ना काटे में ठीक रहे। तो केजी ग्राम वाला में पूछ रहा था, 1 ग्राम में बदल लिए। हालांकि दोनों को कोई एक डाटा में बदल लेना रहता, मिली सेंटीमीटर डेसीमीटर डेका हेक्टर किलोमीटर पता है आपको। चलिए, तो अब इसको काट लीजिए, ये कितना भाग है, तो काटिएगा तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, इस तरीके 250 आएगा। तो चूँकि यह ना हो गई 250 ग्राम का कीमत 40 पैसा, हम क्यों लिख रहे हैं, ये प्रश्न में दिल है। अब लिखिए, इसीलिए एक नियम में तो पहले कहता है 1 ग्राम के ना निकालो, 1 ग्राम की कीमत कितना हो जाएगा। तो ज़्यादा खरीदबो तो ज़्यादा रुपया लगता वस्तु खरीदे गए तो, आ कम खरीदबो तो कम न लगते, कम के बोध लेता 250 बट्टा में आते कि ना, इतना पैसा उसको देना होगा। इसीलिए वो कितना का पूछा था, 100 ग्राम के कीमत। तो 100 ग्राम अब खरीदेला चाहिए, तो बताओ गुना करबे कि ना 100 से, इतना में गुना कर देंगे कि नहीं, कर दिए गुना, तो इतना पैसा उसको लगेगा। अब काट दो, काटना तो है, 1 शून्य से 1 शून्य, 25 चौका 100 और 4 चौका 16 पैसा उसको देना होगा उसके बदला। बताइए, इस तरीक़ा से एक एक नियम से बना दीजिए।
ठीक है। कम कम अधिक अधिक का बोध होता है। तो देखिए एगो हम कुछ कहे थे, 1 केजी का 1/4 खरीदने गया तो उसको 40 पैसा देना पड़ा, यह ना। तो 1 केजी अब ग्राम में पूछेला चाहे छी तो एकरो ग्राम में बदल तो 1 केजी में कितना ग्राम हो 1000 ग्राम हो का 1/4 भाग का ना मूल 40 देल है। पहले जो डाटा देल है वह लिख लिए, ठीक है, लिख लिए। अब बताइए जब ऐसे दिल रहता है तो इसको काट कर और छोटा कट रहा है तो काट के छोटा कर दीजिए। अच्छा कहला छोटा कीजिएगा, एकरा एक कैसे बनाइएगा ये सोचिए आप, ये सोचिए। तो सोचिए 1000 ऊपर है, नीचे 1000 से भाग अपना मन से, तो एनहू अपना मन से भाग दे देवे। आई 4 नीचे काटेला 4 से अपना मन से गुना करो, तब ना 4 से 4 1000 से 1000 कट जाते, अपना मन से गुना तो एनहू 4 से गुना। अब गुने देख जाइए वो कहले 100 ग्राम चाहिए, तो अब तो कट कुट के 1 बन जाती है। इस तरीका से 4 से 4 1000 से 1000 कट के 1 बन जाती है, तो 1 बन जाते। या 100 से गुना करावे तो 100, 1 में किसी से गुना कराएंगे तो 100 न रहते। तो इन्ने अपना मन से 100 से गली गुना करावे तो इन्हें कथी करा देवे 100 से गुना। और काटना तो है, अब हमारा पैसा में देना है तो इन्ने वाला न काटेंगे। देखिए ये 2 शून्य से ये 2 शून्य, ये 1 शून्य से ये 1 शून्य, अब 4 चौका क्या बचा 16 पैसा। एकदम इस तरीका से भी आंसर दे सकते थे। देखे कैसे पहले दिया हुआ डाटा के किसी भी तरीका से 1 बनाने का कोशिश किए, तो दिया हुआ डाटा को 1 बनाने के लिए जथी जथी इन्ने किए ना वथी इन्ने भी कर दिए। बट्टा में 1000 रखे 4 से गुना इन्ने कराए तो इन्हों वो काम कर दिए। और जब 1 बन गया और जितना का मान निकाले ला कहा उतना से गुना कराए तो इन्हों उतना से गुना करा के काट कूट कर देंगे, तो एक के लाइन में आंसर आ जाएगा। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी एक एक नियम है तो ऐसे बना लीजिए। अब इतना का 4 भाग का मान 250 ग्राम होले, तो ये लिखाओ चाहे ये लिखाओ ग्राम, क्योंकि वह ग्राम में था। तो इतना ग्राम खरीद जेती तो इतना, तो 1 ग्राम खरीद जेती तो इतना, तो इसलिए 100 ग्राम कहा था तो इतना रुपया देना हो, इतना पैसा उसको देना होगा। इस तरीका से बन गया। 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न। 1 किलो में 100 आदमी के 1 किले में, किलो बोला गया सॉरी, 1 किला में जाए ना तो 100 आदमी के लिए 50 दिन के भोजन है, तो 10 दिन के बाद 20 आदमी बाहर चल जाते तो भोजन कितना दिनों तक चलते? 20 आदमी चला जाएगा, तो बताइए 10 दिन के बाद 20 आदमी जते तो 10 दिन तक जो वो में के रहल होते आदमिया उ सब भर पेट भोजन खैले होते कि ना खैले होते? वो किला में ना अगर आदमी नहीं भागता तो 100 आदमी मिल के 50 दिन तक खाते रहती मस्ती से, लेकिन 10 दिन के बाद 20 आदमी भाग गए, तो बता 10 दिन तक तो फिलहाल खैले होते कि ना भर पेट खैले होते? तो आज के डेट में भी अब किला में 10 दिन बाद 10 दिन तक खा ले, तो अब भोजन कई दिन के मात्र बचल 40 दिन के। कई आदमी ला तो 50 आदमी रहे तो भले 100 रहे तो 100 ला ना। तो अब चूँकि 100 आदमी अब 10 दिन तक खा ले तब 50 दिन के लिए भोजन रहे तब तो 40 दिन ला ना बचा। तो अगर 100 आदमी अभी भी रहती है तो 40 दिन तक भोजन चलती कि ना, इतना दिन तक भोजन चलती। इसीलिए एक आदमी का अब जब मैं आपसे पूछूंगा अब अकेले खाए ला कह देबो करे 100 आदमी मिलके 40 दिन में भोजन खाई छे रखल, आ तोरा कहबो तू अकेले खाओ, तब ज़्यादा का बोध हो रहा है ना। तो देखिए ये जगह 40 गुने 100 दिन तक अकेले आदमी खते। इसलिए अब वो क्वेश्चन पूछेला कथी चाहे छे, तो कहले कि 20 आदमी भाग गए, तो अब जो बचा हुआ भोजन में है वो कितना दिन तक चलते? रहे 20 आदमी भाग गए, पहले से रहे 100 आदमी, 20 को भाग जाते तो बचल कितना रहते आदमी? 80 आदमी। मुंह पर बनाने वाला सब क्वेश्चन है। तो ये अब 80 आदमी कितना दिन तक खते? तो 40 गुने 100 बट्टा 80, 40 दूना 80, और लस्सी खा लो 50 बार में कट गया, तो इतना दिन चलते 50 दिन चलते। 20 आदमी भाग गया तब, और 9 भागता तो वो 100 आदमी में रहते तो आज तो 40 दिन ना चलती हो। इस तरीका का प्रश्न आपको घुमा घुमा कर पूछ रहता है। तो देखे कहा 10 दिन बाद भागा तो बचा हुआ भोजन कितना दिन तक खते? तो आपको बुद्धि होना चाहिए। वो कहा तो 100 आदमी 50 दिन तक खते, तो ये न कि लिखे लगी है चूँकि 100 आदमी 50 दिन तक, इसलिए एक आदमी 50 गुने 100, इसलिए अब भाग गए तो 80 आदमी 50 गुने 100 बट्टा 80 कामे खराब हो जातो। ये कहा कि 10 दिन बाद जब भागा तो 10 दिन तक वो किला में रह के
भोजन खैले होते कि ना खैले होते, तो 10 दिन के तो भोजन खत्म हो गया, बचा हुआ भोजन है का, तो बचल अब 40 दिन के ना भोजन है, तो 40 दिन न लिखबै, समझला कि ना। तो चूँकि 100 आदमी 40 दिन में भोजन खाता है और बचा हुआ खाएगा, 100 आदमी के लिए 50 दिन के भोजन रहलै, लेकिन 10 दिन के बाद आदमी चल गए तो पूछे बचल आदमी कितना दिन खते, तो 10 दिन तक रह के खलै पीले, तब तक भोजन 50 दिन के लिए थोड़ा रह गए। अब 10 दिन के बाद तो 40 दिन के ना भोजन बचल है, तो एहला कहली कि आज भी 100 आदमी रह जती तैयो भोजन चलती 40 दिन, इसलिए एक आदमी के लिए भोजन में चलते 40 × 100, आ 20 गो भाग गए चूँकि तो 80 आदमी के लिए आ कथी के ना 20 गो और चल तही हो जती 100 से बढ़ के 20 बढ़ जती तो 120, तो इतना गुना इतना बट्टा में 120 होती कि ना हो, तो भाग गए कि चल इस बात पर ध्यान दियो, भाग गए तो घटबै या चलती तो 100 में जोड़ती है, कुछ करना था, दिनों की संख्या तो घटबे करता है, कि जो दिन रहेगा उतना दिन के तो भोजन खत्म हो जाएगा ना, खा पिएगा। तो ये सब बात को ध्यान से, ये डाटा जो लिख लिया समझो कि बाजी मार दिया, क्योंकि इसलिए किसको करना नहीं आता। 12 नंबर खत्म हो गया। अब 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 13 नंबर कहता है 1 किले में फिर किला वाला आ गए। 1545 आदमी के लिए 30 दिनों के राशन है, 11 दिन बाद देखो, अब 11 दिन बाद कहे छै, आ 412 आदमी हमारी चल आदमी चला या बढ़ गया आदमी, तो आ जाने पर यह रसद कितने दिनों तक और चलेगी। देखिए भाषा पर जोर दिया, और चलेगी, तो जोर दिया। अच्छा बउआ कई दिन बाद अल 11 दिन बाद, तो बताबो जे किला में जितना आदमी रहल होता 11 दिन तक भोजन किया होगा कि नहीं किया होगा, भोजन किया होगा। तो एक टोटल अल 30 दिन के भोजन, आ 11 दिन तक भर पेट खलै पीले मस्ती के साथ उतने आदमी, तब भोजन बचल कई दिन के। तो आज भी किला में 1545, चूँकि 1545 आदमी आज भी रहता, जितना आदमी है उतने आदमी, तब भोजन में आप कई दिन चलती है, तो 30 दिन के रहले या 11 दिन तक खलै पीले, तब बचल कई दिन के भोजन रे बउआ। तो 30 में से 11 घटबै तो कितना होते, 19 होते ना। अब तो 19 दिन, तो चूँकि अभी जो बचा हुआ भोजन है 1545 आदमी रहते तो कितना दिन तक खतै, 19 दिन तक खतै। हम कथी के है बउआ, तो एक आदमी रहती तो कितना दिन तक, तो 19 गुने 1545 दिन तक। इसलिए अब कहा क्या कि वो 11 दिन बाद 412 आदमी और चला आया, वाह चला आया। तो पहले रहे 1545 आदमी आ चल अल 412 आदमी, 412 आदमी, तो चल अल तो बढ़ न गई संख्या, तब एमे जोड़बै तब 5 आ 2 7, 4 1 5, 5 8 9, 1957 आदमी हो गए। तो यह ना 1957 आदमी बचा हुआ भोजन आज भी कितना दिन तक खते, तो इतना गुण बताइए। काट कूट तो अब करना है, अब काट कूट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 19 से काटने जाइएगा तो 19 से कहिया 19, अब तो नहीं कटेगा, 2 अंक उतरा तो एगो 0 देंगे, और 19 या 57 होता है बउआ। अब देखो एकरा से 103 से काटने जाइएगा तो कई बार में कटेगा, 15 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में। 15 या 45 है, 15 के या 15 बार में कटेगा। ठीक, 103 में एक बार में भाग लगा, शेष आ जाएगा, कितना आ जाएगा शेष, 51 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीका से कितना दिन चलता है बचा हुआ वजन, 15 दिन। इतना आदमी कुछ करना है आपको। अब समझ गएंगे कि एन्ने हम घटाए थे क्योंकि कहा था 20 आदमी भाग गए, आ एन्ने हम 1545 में जितना आदमी आ गए तो जोड़बै ना हो में, अब तो आदमी हो जते इतना ना, तो यह बचलका भोजन में इतना आदमी में खते। अब समझ गएंगे, वो तो कहा था 1545 आदमी के लिए 30 दिन के ना भोजन था, तो हम यहाँ 30 ना लिख के 19 क्यों लिख रहे हैं समझ ही कहेंगे, क्योंकि कहा था 11 दिन बाद आदमी अल, तो अब बचल भोजन कब चलते और कितना दिन चलते, तो 11 दिन तक खा गए, तो 30 दिन के रहे 11 दिन तक खा गए, तो 19 दिन के ना भोजन बचल है। तो कहबे कि इतना आदमी 19 दिन तक भोजन खाता था, एक आदमी रहता था इतना दिन में, अब तो आदमी इतना ना हो गए टोटल, तो इतना आदमी इतना दिन में निकल के इतना आंसर हो गए। ठीक है, काट कूट केकरा करे ना आवे छू रे, बहादुर शेर तूफान। क्या तक 13 का भी हो गया खत्म। अब 14 नंबर प्रश्न से देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है 6 पुरुष या 9 महिला एक खेत को 14 दिन में काट सकती है, तो उसी खेत को 2 पुरुष और 4 महिला कितना दिनों में काटेगी। देखिए 6 पुरुष
यहाँ लगाया बराबर कर दो 9 महिला। तो हम कहते हैं सबको एक जैसा में पहले बदल लो, इसीलिए 1 पुरुष बराबर कितना महिला 9/6 महिला। ठीक है। अब आगे कितना का जवाब कितना का हमसे जानना चाहा वो 2 पुरुष 4 महिला। वो जानना चाहा 2 पुरुष और लगाया तो प्लस कर दूँ 4 महिला कितना दिन में काम खत्म करते, यह बात न कह रहा है। तो बताइए 6 पुरुष में इतना महिला, तो 1 पुरुष में इतना महिला, तो 2 पुरुष में कितना महिला, पहले ये निकाल लेंगे 2 पुरुष में कितना महिला। तो यह हो जाएगा 9/6 गुने 2 महिला। इस तरीका से कट के आ जाएगा 3 महिला। बस कुछ करना है, जहाँ 2 पुरुष लिखल है वहाँ क्या लिख देंगे 3 महिला। 3 महिला और पहले से 4 महिला है तो वो मिल के हो जाएगा 4 और 3 7 महिला। मतलब जो जानना चाहता है 2 पुरुष प्लस 4 महिला, उसके जगह हम क्या कह सकते थे 7 महिला। ठीक है। अब बताइए वो कह रहा था कि 6 गो पुरुष से काम कराइए चाहे 9 गो महिला से कराइए। शुरू में क्वेश्चन कह रहा था तो कितना दिन लगा देती, दोनों में से कोई से काम करवाने जाते था। करा था 14 दिन में वो खेत को काट सकते थे, 14 दिनों में। तब अब महिला में सबके बदले है तो महिला वाला डाटा खाली लेके चलिए। चूँकि 9 महिला खेत को कितना दिन में काट सकती थी 14 दिनों में काट सकती थी, इसीलिए 1 महिला के जब कहते तो अकेले काम करे जाते तो ज़्यादा दिन न लगा देते काम करे में, तो गुना करिए। अब ई वाला के आंसर जानना चाहता था, एक न बदला या 7 महिला, तो लिख सकते थे 7 महिला 14 गुने 9/7, तो कट जाएगा। तो 9 दूना कितना आ जाएगा 18 दिन में काम को समाप्त करते, यह तो आंसर हो जाता। कुछ करना था, कुछ नहीं करना था। चलिए चलिए तो अब देखते हैं हम लोग 15 नंबर। देखिए कहता एक काम को 8 दिन में, दिन की संख्या दिया 8 दिनों में करता है। उसके बाद कहा उसी काम को 12 दिन में करता है। ब दोनों साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, जोड़ ब कितना दिन में करा पता नहीं है। इसका हम कहते हैं एफिशिएंसी निकाल लेने के लिए कैसे निकालिएगा, तो सबका पहले एलसीएम लीजिए, क्या होगा तो ये हो जाएगा, ये दोनों कैल्शियम लीजिएगा तो 8 बार कैल्शियम 24 आ जाएगा। तो 8 से 24 में भाग दीजिएगा तो 3 बार में, 12 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में, तो ये दोनों मिल जाती तो 3 2 5 क्षमता हो जाती कि ना। तो यह ना कहता है कितना दिनों में करेगा, तो जो एलसीएम आता है उसको इन्ने रखता है कि नहीं। और बात कर रहा था दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, तो ब का तो ये जे आई लता होता ना गुने डी, इस तरीका से बना देते हैं। बताइए गुना में तो बट्टा में आ जाएगा कि ना, तो ये हो जाएगा 24/5 दिनों में काम को कर देगा। 24/5 5 चौका 20 और 4 24 4 पूर्णांक 4/5 दिनों में कर देगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में हो गया आंसर। अब है 16 नंबर प्रश्न। 2 नल एक टंकी को 10 एवं 15 घंटों में क्रमशः भर सकते हैं। अच्छा, अलग अलग भरता है। तो मान लो ए नल है, बी नल है, तो एगो भरता है 10 घंटा में, तो दूसरा का भरता है 15 घंटा में। टाइम दे दिया, इतना इतना घंटा में भरता है। यदि दोनों नल इकट्ठे खोल दिया जाए, मतलब दोनों मिल जाए, तो कितना घंटा में वह कितना समय में टंकी भर जाएगा, यही पूछा है। तो क्या करना है, अब तो एलसीएम फेर लेंगे तब ना इसका क्षमता निकल जाएगा। चलिए तो बताइए एक एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 15 का एलसीएम 30, तो बस 10 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में कटेगा, 15 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में कटेगा। देखिए ए अकेले इतना क्षमता है, बी का क्षमता इतना है, तो दोनों को मिला देवी तो क्षमता कितना हो जाती, 3 2 5। हमसे यह ना पूछा था कि कितना घंटा में काम करेगा ये मान, तो इसका मान पूछा दोनों का मिल के, तो जो एलसीएम आयल रहता है उसको इन्ने रखते हैं, ये जो अभी आया है वो निकल के इतना, कितना समय पूछा, टाइम पूछा है, तो टी फॉर टाइम इतना, अभी बट्टा में चल जाएगा, तो टी बराबर 30/5। देखिए 6 बार में, दोनों एक के मेथड से बना है लेकिन भाषा अलग अलग था, कोई फर्क पड़ गया। 6 घंटा में काम को समाप्त कर देगा, हो गया आंसर।
आप प्रोसेस से तो थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन बनाए थे, वो देख ही लिए थे, क्षमता कैसे निकाले थे। चलिए अब हो गया, का नंबर प्रश्न था 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न था। चलिए तो ये हो गया खत्म। अब आगे बढ़ते हैं कि दोनों टंकिए भरने वाला था, ठीक है, इसलिए 3 + 2 + तो दोनों भरिए रहा था, 5 के रफ्तार से न भरेगा। ये एगो भरे वाला एगो खाली वाला रहता तो घटाते, अगर खाली करने वाला ज़्यादा रहता तो टंकी खाली करने वाला में आंसर आता, अगर भरने वाला तो जोड़े, तो दोनों भर रहा था 3 × 2 = 5 के रफ्तार से भरबे न करेगा, इसलिए 5। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 17 कहता है यदि 14 आदमी 4 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है तो 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा काम करके उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। इस प्रश्न को कैसे कहते हैं, 14 आदमी 4 घंटा प्रतिदिन काम करता है, कै दिन में कर देता है, 18 दिन में काम कर देता है। किसी काम की संख्या बोलो तो एक काम, ये पहला भाग खत्म। अब दूसरा भाग वो है में, तो 12 आदमी 8 घंटा काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरे करेंगे। डी दिनों की संख्या पूछा है, एक के कम बाकी ना, तो 1 से 1 कट जाएगा। अब देखिए ई 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, ये 4 से 8 2 बार में कटेगा, 2 से 14 7 बार में कटेगा। इस तरह से औरों कट रहा है, 2 बार में कटा, ये 3 बार में कट गया। अरे एक जगह कर लीजिए, देखिए ये हो जाएगा 14 × 4 × 18, ये बट्टा में चलाएगा 12 × 8, 6 दूना 12, 6 × 18, ये 4 दूना 8, 2 7 14, इसका मतलब ठीक है था 7 × 21 बटा 2, इन्हें हो जाएगा 7 × 21, 2 बचल था बट्टा में चला था, है कि नहीं, 21 बटा 2 हो गया। मतलब आंसर आ जाएगा 10.1/2 दिन में। कुछ करना था, कुछ नहीं करना था, यह कटा हुआ ठीक था, तो ये 7 × 21 हो जाएगा, बट्टा में क्या चला था 2, ठीक है। और ना तो सबसे बढ़िया रहता है कि एक तरफ कर, तो डी निकलना है, तो जितना इन्हें गुना में वो भाग में चल जाते कि ना, तो ये वाला डाटा सेम रख लिए, बट्टा में करके काट लेंगे, तो इस तरीका से डाटा आ गया। पूरा नहीं कटा तब भिन्ने में आया, इसको पूर्णांक में बदल लीजिए, इतना आंसर हो गया। इस तरीका से प्रश्न को बनाते हैं। रुपया, काम, भार, ये सब है ना, इसको कहाँ रखते हैं, दूरी, सबको नीचे, और बाकी सबको ऊपर रखते हैं। ये नियम आपको पता है। ए पर सेट कर दिए, पहला भाग को इधर रखे, दूसरा भाग को इधर रखे, काट कूट का कैंसर तो लाना रहता है, जो न दिला रहता है उसका नाम लिख दीजिएगा, निकल गया। चलिए 17 खत्म। तो इस तरीका से मॉडल एग्जाम्पल खत्म हो गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं कल एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल।